ए अंधेरे देख ले घर में उजाला हो गया, माने ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माने आंखें खोल दी मेरे घर में उजाला हो गया। मुनव्वर राणा का ये प्रसिद्ध शेर है और आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं ऋषि बंसल भरतपुर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और मुझे अगर ठीक से याद है तो इनकी नियुक्ति को 6 महीने से अधिक का समय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी मार्च के महीने में इसी साल और उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। भरतपुर जिला कार्यकारिणी की सूची कब तक आ रही है, ऋषि बंसल जी से थोड़ा सा संवाद करते हैं। ऋषि भाई, नरेश नहरोली आपको नमस्कार कर रहे हैं। पहले नमस्कार। संवाद फॉर यू के सभी दर्शकों को ऋषि बंसल का बहुत बहुत राम राम साहब। कब तक आ रही है नवीन कार्यकारिणी की सूची? चर्चा है पूरी प्रदेश के साथ हो चुकी है, सूची आ जानी चाहिए थी, जो मतलब आपने यहाँ से भेज दी है, चर्चा भी हो चुकी है और कभी भी आ सकती है, क्योंकि भरतपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास था, दौरा था, उस कारण से थोड़ा डिले हुआ। अदरवाइज सूची कंप्लीट है। नहीं तो उसके बाद तो प्रदेश कार्यकारिणी की सूची तो आ गई। मैंने कहा ना कि चर्चा हो चुकी है, प्रदेश में लिस्ट हम दे चुके हैं। अच्छा, प्रदेश से जारी हो रही है सूची, वहीं से जारी होती है। अच्छा, क्योंकि प्रदेश की भी सूची केंद्र से जारी हुई थी और जिले की सूची प्रदेश से जारी होती है, इसलिए वो क्षण कभी भी आ सकता है। अच्छा, वो आने वाले दिनों में किसी भी क्षण आ सकती है, आज भी आ सकती है, कभी आ सकती है। मतलब अपना रोल रहता है सूची भेजने का, वो कंप्लीट है, वो काम कंप्लीट है। उसके बाद चर्चा भी हो गई है, चर्चा हुई सारी हुई है। अच्छा, वो जो कुछ है प्रदेश के स्तर पर मुझे 5 महीने हुए हैं जिलाध्यक्ष बने। हाँ, और हमने समग्र चर्चा करते हुए सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें किया है, बैलेंस बनाया है और हमने तो अपना काम नाम दिए हैं। बाकी प्रदेश को छटनी करके जो योग्य है, योग्य तो सभी हैं, लेकिन समीकरण देखते हुए, विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व देखते हुए सबका महिलाओं का सिलेक्शन करना है और टीम डिक्लेयर करनी है। अच्छा, और वो कभी भी हो सकती है। महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व अपन ने कोशिश की है? तो भरतपुर के अंदर पूर्वी राजस्थान में हम देखें तो महिलाएं राजनीति में कम ही रहती है, नजर आती है, इसलिए यथासंभव जितना होगा हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसके अंदर आए। हाँ, मेरा एक सवाल है, सवाल ये है, पिछली जो सूची थी उसमें 3 ऐसे कैंडिडेट थे, राजेंद्र दमदमा, नवीन दुबे और मनीष शर्मा, जिनकी पत्नियों को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जबकि ये खुद कार्यकर्ता हैं सक्रिय रूप से। जब नाम आता था अखबार में, जब नाम आता था तो जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र दमदमा, नवीन दुबे, 2 और भी थे, अभयवीर जी और मुकेश सिंघल। तो ऐसा कुछ इस बार भी देखने को मिलेगा कि पत्नियों को हमारे पास जो महिला कार्यकर्ता है वो स्वयं सक्षम है, इसलिए हमारा प्रयास है जो महिला कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ सामंजस्य बढ़ाते हुए राजनीति में काम करती हैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनको मौका मिले। तो हमारा प्रयास है कि जो महिला कार्यकर्ता वाकई में काम करती हैं उनको मौका मिलना चाहिए। डालूराम सैनी है, मनोज गोयल पार्षद हैं और साकिर हैं, ये आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार साकिर भाई, हमने रामकेश मीणा जी को फोन किया, हम उनके घर गए थे, मगर किसी ने ना तो फोन पे जवाब दिया ना घर पर किसी ने जवाब दिया। रामकेश मीणा जी का इंटरव्यू हम करना चाहते थे, अगली बार आएंगे तो जरूर करेंगे। एक और सवाल मैं हल्का फुल्का सा पूछ लेता हूँ। सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है इस कस्बे में, जिसमें 2 जुलाई को पीयूष गोयल जी का व्यापारी सम्मेलन हुआ था, उसमें आपकी किसी से तड़क भड़क हो गई, बताइए। नहीं, मेरी तड़क भड़क क्यों हो गई? 30 तारीख को माननीय पीयूष गोयल जी का प्रोग्राम डिसाइड हुआ, अचानक से पहले से डिसाइड थे होंगे। हाँ, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 29 तारीख को प्रोग्राम होने के कारण से 29-30 का उनका प्रोग्राम था, वो टल गया। फिर हमने कहा कि हमको ऐसे शख्सियत का हमको प्रवास मिल सकता है जो पहले से पेंडिंग में था। हमने आग्रह किया तो उन्होंने 1 और 2 तारीख का दौरा हमको भरतपुर जिले का दिया। इसमें 1 तारीख को भरतपुर में 3 प्रोग्राम थे और बाकी फिर बयाना, वेर और नगर विधानसभाओं के हमने ऐसे 5 प्रोग्राम डिसाइड किए।
30 को फाइनल हुआ, 1 तारीख कार्ड छपे और यथासंभव हमने, अल्पकाल में, क्योंकि समय कम था, 500 कार्ड छपाए हमने और 500 कार्ड को वितरण करने की हमने व्यवस्था अपने स्तर पर की। की हमने। और जहाँ जहाँ संभव था व्यक्तिगत रूप से जो प्रमुख व्यक्ति थे मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी किया। जैसे हमारे व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं विनोद सिंघल जी, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया। सुरेश जी रदौल वाले हैं, सुरेश जी सिंघल जो अपने अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया। बैजनाथ जी हैं, कमल जी आ रहे हैं, हाँ, जो प्रमुख लोग थे, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया और हमने प्रयास किया कि जो बयाना है, बयाना के हर संभव आने वाले जो उसमें कार्यक्रम में व्यापारी हैं और समृद्ध जो अन्य अन्य समाजों के प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से कार्ड निमंत्रण पहुँचे। वो हमने व्यवस्था की, उसकी लिस्ट भी बनाई कि मैं तो लगातार उनके साथ दौरे में था, लेकिन यहाँ के टीम ने मंडल अध्यक्ष आनंद उपाध्याय जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने वो व्यवस्था बनाई, नाम भी लिखे और उनको बांटने की व्यवस्था की। मैंने खुद ने फ़ोन भी किए। अब कार्यक्रम भी हुआ और कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ। हाँ, एक वीडियो मैंने देखा, अच्छी खासी भीड़ उस कार्यक्रम के अंदर जितने भी हमारे संघ थे, चाहे कपड़ा संघ हो, चाहे रेडीमेड संघ हो, चाहे व्यापार संघ हो, चाहे व्यापार महासंघ हो, मंडी समिति हो, सब्जी मंडी हो, अलग अलग संघों के प्रतिनिधित्व भी उसमें आए और सभी ने अपनी बात भी रखी, विज्ञापन भी दिया, सबने स्वागत भी किया और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हम सोच रहे थे उससे कहीं अधिक जो उसके साथ में, क्योंकि समय कम था, ये यदि एक दिन और हमको मिलता तो शायद बयाना के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम लोगों के बाद में हमको कहा भी था लोगों ने, बस हमको हम आ नहीं पाए क्योंकि समय कम होने के कारण से। मात्र हमको 24 घंटे भी नहीं मिले। 24 घंटे में स्थान तय करना, व्यवस्थाएं करना, सारी चीज़ें करना, एक कम समय के अंदर इतना शानदार प्रोग्राम होना, शायद बयाना के थीम ने जो किया, मैं कह रहा हूँ उनको साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया। हो सकता है एक दो लोगों को निमंत्रण नहीं पहुंचा व्यक्तिगत रूप से, उनकी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं। माननीय मंत्री जी जब कह रहे थे खुद, जब परसों के दिन समीक्षा हो रही थी हमारी नगर में सब कार्यक्रम के बाद, तो उन्होंने कहा कि आपने अल्प समय के अंदर इतना शानदार कार्यक्रम पूरे जिले में किए, तो वो भी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। और निश्चित रूप से माननीय पीयूष गोयल जी की सहजता मैंने देखा, सरल व्यक्ति, मतलब मैंने राजनीति में बहुत लोग देखे, लेकिन उन जैसा व्यक्तित्व काफी बड़ा, मतलब हर व्यक्ति के साथ में सहज रूप से आत्मीयता लिए हुए, हर कार्यकर्ता के साथ में फोटो खिंचाना, मिलना, सुनना, मेरे कल्पना से बाहर था। सहज व्यक्ति है। हालांकि पहले 2 बार मिलना हुआ उनसे, लेकिन नजदीकी रूप से 2 दिन साथ में पूरे साथ में रहा हूँ कि मैं, तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आई कार्यकर्ताओं के अंदर, जनता के अंदर, उनके जो व्यवहार के कारण से जो चर्चाएं हैं, निश्चित रूप से उनके 2 दिन के दौरे से 5 विधानसभाओं के कार्यकर्ता, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं में जोश है और उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। तो ये चर्चा फिर कहाँ से आई कि ऋषि बंसल ने किसी को देख लेने की धमकी दी है? कि ना, मैं तो क्या है, तो कार्यक्रम सफल हो रहा है, राजनीति में क्या होता है, जब सफलता अब कदम चुमती है तो कुछ लोगों को पचती नहीं है, स्वाभाविक चीज है। जो विरोधी खेमा है, जो कांग्रेस को आज अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपने जनाधार को बचाने के लिए ऐसे मुद्दे क्रिएट करती है जो होते नहीं रियल में। तो एक बात ये भी है कि कुछ लोग ऐसे थे जो सांसद के घर पर जाकर के शामिल होते हैं, कार्यकर्ता व्यापारी सम्मेलन में सम्मिलन नहीं। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रमुख कार्यकर्ता है। वो पहले से डिसाइड था कि माननीय मंत्री जी पहले मेरे घर पर आएंगे जिलाध्यक्ष के नाते, फिर वो कार्यक्रम में जाएंगे, फिर माननीय सांसद के जाएंगे। तो स्वाभाविक चीज है, यदि जो कार्यकर्ता रह गया हो वो वहां पहुंच गए होंगे, तो इसमें कार्यकर्ता ही है। इसलिए कोई बात नहीं है कि भाई मेरे यहाँ आना, कार्यक्रम में जाना, माननीय सांसद जी के आना, ये पार्टी का हिस्सा ही है, प्रोटोकॉल जिस व्यवस्था से है वो। यहाँ पर नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, तो वो किसी कारण में ही तो पेच है। नहीं कारण नहीं, हमने व्यक्तिगत सबको मैंने कहा ना, हाँ बुलाया, जो माननीय सांसद जी गए उनको भी हमने व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है, लेकिन वो यहाँ ना आकर के यहाँ पर भी आए। अच्छा, यहाँ पर भी थे और वहाँ पर भी थे, दोनों ही जगह वो, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत माननीय सांसद ने कहा कि आपको वहाँ आना है, तो यहाँ से वो वहाँ भी चले गए। इसलिए ऐसा कोई नहीं विवाद जैसा कोई ना कोई, मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जब वो कांग्रेस का धरातल खिसक रहा है, जमीन खिसक रही है, तो वो इस प्रकार के प्रपंच करके एक तरह से हमारे इस जो माहौल बन रहा है, सफल आयोजन हो रहे हैं। आप पट्टा लगाने का 24 घंटे भी नहीं हो रहे। अब 29 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम। 25 से 30 हजार लोग, हाँ, 5 लाख से आप तो वहां पर देखा था वीडियो लगातार आपके समाजखोरियों के, आप दिखा भी रहते लगातार। 25 से 30 हजार लोग, 5 लाख से 3 गुना बाहर थे लोग, और उसके 24 घंटे के बाद ही तुरंत फिर माननीय केंद्रीय मंत्री का प्रवास होना और पूरे जिले में होना, 2 दिन का होना। आप सोचिए कितनी कार्यकर्ताओं की एनर्जी इन कार्यक्रमों को सक्सेस करने में लगी होगी। एकदम से घर पर कार्यकर्ता नहीं बैठना और लगातार लगे रहना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हिम्मत है। और उसके बाद आज भी देख लीजिए आप, आज भी सारे मंडलों के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी परसों गए, 2 तारीख गए, और आज 4 तारीख के दिन आज भी जो उत्तर प्रदेश के हमारे अल्पकालीन विस्तार गए हुए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत जो हमारी योजना चल रही है, उस योजना के अंदर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता 7-7 दिन एक मंडल पर आकर के, एक बूथ पर जाकर के, शक्ति केंद्र पर जाकर के हमारा जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और उनका आज मंडल के सम्मेलन थे, कार्यकर्ता सम्मेलन। अब पार्टी आज चुनावी मोड़ पर है, पूरा कार्यकर्ता जोश के साथ, उत्साह के साथ में लगा हुआ है, और 100% आज इसी कार्यकर्ता की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती दिखाई दे रही है। नदवई से एक सवाल पूछ रहे हैं, मनोज गोयल पार्षद जी हैं। ये पूरा सवाल तो उन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी इच्छा है भरतपुर से चुनाव लड़ने की, तो आपकी सूची में कहीं इनका नाम है क्या? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है, लेकिन जो भी कार्यकर्ता चुनाव के इंटरेस्टेड है, उनको निश्चित रूप से जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता के लिए संघर्ष करना चाहिए, कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए, फिर पार्टी विचार करेगी। और आप उसमें खड़े होंगे, दिखाई देंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करे और किसी योग्य कार्यकर्ता को, जितने और कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी। हंसा बड़ौदा कह रहे हैं कि ऋषि बंसल जी एक सक्सेस जिलाध्यक्ष हैं, जो कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए वो मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं। ऋषि जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, ये सच है? ये देखिए आप, मुझे जिलाध्यक्ष होने 5 महीने हुए हैं, और 5 महीने के अंदर पूर्वी राजस्थान में माननीय मोदी जी की सभा, उसके बाद हमने एक बृहद कार्य समिति की, बहुत बड़ी कार्य समिति की, जिसमें माननीय सतीश पूनिया जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वो आए। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा जनाक्रोश आंदोलन किया, और भारतों के इतिहास में कहते हैं कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो भी हैं राजनीतिक जानकार, वो कहते हैं कि हमने इससे बड़ा आंदोलन आज तक कभी नहीं देखा सड़क के ऊपर। इसमें वाटर कैनन का उपयोग किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया, पुलिस ने काफी उसको क्रश करने की कोशिश की। माननीय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी अरेस्ट हुए उसके अंदर, और कार्यकर्ता हुजूम उमड़ा, अच्छी खासी भीड़ आई, बहुत, मतलब कल्पना से बाहर थी। फिर उसके बाद माननीय अमित शाह जी का दौरा हुआ, और अभी माननीय जेपी नड्डा जी का दौरा हुआ, माननीय पीयूष गोयल जी का हुआ। ये एक व्यक्ति कभी भी इन प्रोग्राम को सफल नहीं कर सकता, वो टीम के साथ ही, वो टीम वर्क ही करती है। और जब तक सामूहिक नेतृत्व नहीं होता, टीम वर्क नहीं होती, तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भरतपुर जिले की ऐसी टीम मिली, जो बहुत समय देकर के, संघर्ष करके, पूर्ण समय देकर के, तन मन धन के साथ में इस कार्यक्रमों की श्रृंखला को उन्होंने बहुत सफलतम यहाँ पर एक तरह से माहौल बनाया है। और पूरे राजस्थान के और पूरे प्रदेश के, दिल्ली के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी भरतपुर जिले की छवि बहुत अच्छे कार्यों में, अच्छे जिलों में जानी जाती है। उसका श्रेय सामूहिकता का जाता है। विकास और के शर्मा आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्ते लीजिए। नरेश ने एक बार फिर से बीजेपी जिंदाबाद बोला है। समय कोडरवाल का कहना है कि ऋषि भैया के नेतृत्व में भरतपुर बीजेपी प्रतिदिन मजबूत हो रही है। तो ये मजबूती कुल मिलाकर की है कि कहीं भी कोई चीज ज्यादा सफल होती है तो उसमें कुछ ना कुछ बट्टा लगाने का लोग प्रयास करते हैं। वही चीजें हैं जो छीटाकशी। नहीं, वो तो देखो, जब मैंने कहा ना कि आज जनता त्राहिमाम कर रही है। आज हम देखें भरतपुर जिले में 7 के 7 विधायक कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित। आज जब जिले की हम पूरे समीक्षा करते हैं तो ध्यान में आता है कि 7 में से 6 मंत्रिमंडल में या तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है या मंत्रिमंडल में शामिल है किसी न किसी रूप। आज जोगिंदर रवाना वो एक तरह से रिचार्ज कूपन के रूप में विख्यात हैं कि यदि 3 महीने के बाद आपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं कराया तो वो बंद हो जाता है।
तो हमारे सरकारी नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला, तो आज यदि 6 महीने के अंदर उनको रिचार्ज नहीं पहुंचता है तो वो टॉप अप नहीं होता है, तो उनकी जगह सीधे बाड़मेर जैसलमेर दिखाते हैं। आज भजनलाल शर्मा जी की, भजनलाल जाटव जी की स्थिति ये है, हमारे मंत्री जी की, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर स्वयं का विभाग है और उनकी विधानसभा के अंदर सड़कें बनती हैं और दूसरी तरफ से उखड़ती जाती हैं। आप सोचिए, एक मंत्री, जो शिक्षा राज्य मंत्री, आज भी उनके खिलाफ कांग्रेस के दफ्तर में पोस्टर लगाए जाते हैं कि भ्रष्टाचार आरोप। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के दफ्तर पर पोस्टर लगा रहे हैं और माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि मुझे फूलों की माला नहीं, मुझे नोटों की माला चाहिए। आज सुभाष गर्ग चीट जो रीट में चीट हुई है, आज उनके राइट हैंड प्रोफेसर बने सिंह जी कभी भी जेल में रह सकते हैं। हाँ। और सुभाष गर्ग खुद सलाखों के पीछे होंगे। आज इतना सारा हो रहा है और पूरे राजस्थान की हम बात करें, भरतपुर बात करें तो क्राइम में नंबर 1 है आज। सारा उत्तर प्रदेश पहले क्राइम के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश शांति है। और राजस्थान के भरतपुर के अंदर आज क्राइम का इतना बढ़ गया रेट कि हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। आए दिन व्यापारी पैसा ले जाता है, रास्ते में लुट जाता है, गोली मारी जाती है, घटनाएं हो रही है। आज खुलेआम गोली मारी जाती है, दहशतगर्दी के लिए गोली मारी जाती है। हाँ, गोलीबारी की मतलब मारना नहीं, दहशत पैदा करना अच्छी खासी। और कहीं ना कहीं इनमें कांग्रेस इन्वॉल्व है। आज प्रशासन की स्थिति ये हो गई है, प्रशासन एक मंत्री के पीछे 3-3, 4-4 एस्कॉर्ट कर रही है पुलिस। पूरी की पूरी पुलिस इन मंत्रियों की सुरक्षा में लगी रहती है, विधायकों की सुरक्षा में लगी रहती है। आज हमारे यहाँ विधायक, बयाना का विधायक है, वो एक तरह से गुलाम बनकर बैठा हुआ है, इसकी सोच ही नहीं है। तो जनता ने जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस को सरकार बनाई थी, आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और इस महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार, महाभ्रष्ट विधायकों के खिलाफ आज जनाक्रोश है। और जनाक्रोश के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर खड़ा उतर के उसको बेनकाब कर रहा है, नंगा कर रहा है। जसपाल सूपा बीजेपी जिंदाबाद कह रहे हैं और इस संवाद को हम विराम देते हैं। मुनव्वर राणा के शेर के साथ, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। माँ के लिए जितना मुनव्वर राणा ने लिखा है उतना शायद किसी ने नहीं लिखा। ऋषि भाई, इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। नमस्कार राम साहब।